Hello, welcome to HK Tutorial Easy Study. Today we will do subject Marathi. Topic is आकाशातल्या चंद्रा. This is the small poem. अभी मैं पहले poem read कर देती हूँ, फिर हम लोग उसको समझेंगे कि वो पोयम कैसे है. आकाशातल्या चंद्रा मला शिकव हसायला, छान 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 मला शिकव हसायला. झाडावरच्या पोपटा मला शिकव बोलायला, गोड 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 मला शिकव बोलायला. समुद्रातल्या माशा मला शिकव पोहायला, छान 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 मला शिकव पोहायला. जंगलातल्या मोरा मला शिकव नाचायला, थुई 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 मला शिकव नाचायला. शाळेतल्या बाई मला शिकवा वाचायला, खूप 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 मला शिकवा वाचायला. शाळेतल्या बाई मला शिकवा लिहायला, खूप 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 मला शिकवा लिहायला. अभी ये पोयम में छोटी सी लड़की को आप देख रहे हो. ये छोटी सी लड़की जो है ये बोल रही है सब लोगों को कि तुम लोग मुझे कुछ ना कुछ सिखाओ. तो सबसे फर्स्ट वो किसे बोल रही है वो हम देखेंगे दो दो लाइन पोयम को समझते हुए. आकाशातल्या चंद्रा मला शिकव हसायला, छान 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 मला शिकव हसायला. वो छोटी सी लड़की जो है वो आकाश में, चंद्रा मीन्स मून, चंद्रमा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं. आकाशातल्या मीन्स आसमान में रहने वाले चंद्रमा, मला मुझे, शिकाओ समझाओ सिखाओ, हसायला हंसने के लिए मुझे सिखाओ. वो भी कैसे कैसे सिखाओ हंसने के लिए. सुंदर सुंदर सुंदर, छान 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 मीन्स सुंदर 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 मुझे सिखाओ हंसने के लिए. ये वो छोटी लड़की कह रही है मून से. पिक्चर में भी आपको मून दिख रहा है जहाँ पे फेस है, स्माइलिंग फेस है मून का. फिर सेकंड दो लाइन में वो लड़की क्या कह रही है. झाडावरच्या पोपटा मला शिकव बोलायला, गोड 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 मला शिकव बोलायला. वो लड़की कह रही है पोपट से. पोपट मीन्स पैरेट. झाडावरच्या पोपटा मतलब झाड़ पे रहने वाले पैरेट, तुम मुझे सिखाओ. शिखाओ मीन्स सिखाओ, बोलायला बोलने के लिए सिखाओ. कैसे. गोड 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 मीन्स मीठा मीठा मीठा, मुझे सिखाओ तो बोलने के लिए. समुद्रातल्या माशा मला शिकव पोहायला, छान 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 मला शिकव पोहायला. पहले वो मून से कहती है कि तुम मुझे हंसने के लिए सिखाओ. सेकंड में वो पैरेट से कह रही है कि तुम मुझे बोलने के लिए सिखाओ. अभी वो क्या कह रही है. समुद्र, समुद्र में माशा मीन्स फिश. हम जानते हैं कि फिश बहुत अच्छा स्विमिंग करती हैं और वो पानी के बिना रह ही नहीं सकती. स्विमिंग उसका बर्थ राइट है, मीन्स पानी ही उसका जीवन है, बिना पानी के वो रह ही नहीं सकती. तो स्विमिंग उसे आता ही है, वो मतलब उसके बर्थ राइट है, वो उसके सिवा वो जी ही नहीं सकती. तो वो मछली से कह रही है कि तुम मुझे स्विमिंग करना सिखाओ. पोहायला मीन्स स्विमिंग. समुद्रातल्या माशा मला शिकाव पोहायला, तुम मुझे फिश मुझे स्विमिंग करना सिखाओ. कैसे कैसे सिखाओ. छान 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 मला शिकाव पोहायला मीन्स बहुत ही सुंदर 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 तरीके से मुझे स्विमिंग करना सिखाओ. ऐसा वो फिश से कह रही है. और फिश कहाँ रहती है. समुद्र में. जंगलातल्या मोरा मला शिकव नाचायला, थुई 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 मला शिकव नाचायला. अभी जंगल में पिकॉक रहते हैं. पिकॉक का डांस तो सबको ही पता है. एक डांसिंग सिंबल होता है. नटराज की जो मूर्ति है वो पिकॉक के लिए ही संबोधित किया जाता है कि एक बहुत ही सुंदर डांस अगर जो किसी का होता है वो पैरेट, वो पिकॉक का होता है. तो पिकॉक एक डांसिंग सिंबल है. तो वो छोटी लड़की पिकॉक से कह रही है कि तुम मुझे डांस करने के लिए सिखाओ. थुई 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 मला शिकव नाचायला मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से तुम मुझे डांस करने के लिए सिखाओ. अभी वो पिकॉक से कह रही है. फिर वो क्या बोल रही है दोनों बाकी के लाइन में. शाळेतल्या बाई मला शिकवा वाचायला, खूप 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 मला शिकवा वाचायला. स्कूल में टीचर्स हमको रीडिंग करना सिखाते हैं, हमको राइटिंग सिखाते हैं. तो अब वो अपनी टीचर से कह रही है. शाळेतल्या बाई मीन्स स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर. टीचर से कह रही है. बाई मीन्स टीचर. टीचर से वो कह रही है कि तुम मुझे रीडिंग करना सिखाओ. खूब 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 मतलब बहुत सारा. थोड़ा बहुत नहीं, बहुत 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 तुम मुझे
मुझे सिखाओ रीडिंग करने के लिए। ऐसा वो अपनी टीचर से कह रही है। आप फोटो में देख रहे हो ना, टीचर ने भी हाथ में बुक लिया है, वो छोटी सी लड़की भी हाथ में बुक लिए हुई है। वो भी टीचर से यही बोल रही है कि आप मुझे बहुत 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 रीडिंग करना सिखाओ। खूप मीन्स लॉट। शाळेतल्या बाई मला शिकवा लिहायला, खूप 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 मला शिकवा लिहायला। स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर से वो कह रही है कि तुम मुझे लिखना भी सिखाओ, और वो भी कैसे, बहुत 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 सारा मुझे लिखना सिखाओ। तो ये छोटी सी लड़की सब लोगों से कह रही है। वो मून से कह रही है, फिर वो पैरेट से बोल रही है। मून से कह रही है कि तुम मुझे हंसना सिखाओ, पैरेट से कह रही है कि तुम मुझे बोलना सिखाओ, पिकॉक से कह रही है कि तुम मुझे नाचना सिखाओ, फिश से कह रही है कि तुम मुझे स्विमिंग सिखाओ, और अपनी टीचर से कह रही है कि तुम मुझे रीडिंग और राइटिंग सिखाओ। कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है ये तुम मुझे सिखाओ। लेकिन हमें ये समझना होगा कि वो फिश, मून, पिकॉक और पैरट से ये सब जो कह रही है, तो ये सब गॉड गिफ्टेड टैलेंट है उनके अंदर। भगवान का वरदान है मून के पास कि वो जब जैसे ही हम उनको आसमान में देखते हैं तो सबके चेहरे पर हंसी और खुशी आ जाती है, सब देख के खुश हो जाते हैं। तो गॉड गिफ्टेड है मून खुश होने के लिए, इसीलिए वो मून से कह रही है कि तुम मुझे हंसना सिखाओ। सभी जानते हैं हम लोग, पैरट भी बहुत मीठा बोलता है, तो वो पैरट से कह रही है कि तुम मुझे स्वीट स्वीट एकदम बोलना सिखाओ। मीन्स पैरट भी गॉड गिफ्टेड है, इसने कहीं पर सीखा नहीं है कि कैसे बोलना चाहिए। उसका वॉइस ऐसे ही मीठा है, ऐसे ही चंद्रमा का स्माइल मनमोहक है। सब लोग, जो भी लोग आसमान में देखते हैं चंद्रमा को, तो वो देखकर खुश हुए बिना नहीं रह सकते। पोपेट की आवाज सुन के, पैरट की आवाज सुन के सबको बहुत खुशी मिलती है। तो ये गॉड गिफ्टेड है, इन्होंने कहीं से कुछ सीखा नहीं है, उनको गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। फिश स्विमिंग के बिना नहीं रह सकती, पिकॉक डांस किए बिना नहीं रह सकता। तो ये सारा चीज वो टैलेंटेड लोगों से सीखना चाहती है, जो गॉड गिफ्टेड है। मतलब इनके अंदर जो वरदान है भगवान का, उनसे वो सीखना चाहती है। तो जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट रहता है वो आजीवन रहता है, वो कोई तुम्हारे से छीन नहीं सकता, उसे कोई तुम्हारे से ले नहीं सकता। और यही जो हुनर है, यही जो टैलेंट है, ये वो सीखना चाहती है। ऐसे स्कूल में जो टीचर्स जो हमको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, ये टीचर्स का टैलेंट होता है कि वो अपने बच्चों को कैसे आसानी से मुश्किल शब्द, मुश्किल से मुश्किल लेसन को एकदम आसानी से समझा सके, और इस तरीके से सिखाए कि बच्चों के जीवन में वो हमेशा याद रह जाए। तो ये टीचर्स का टैलेंट होता है कि वो बच्चों को इस ढंग से पढ़ाएं कि उनकी पढ़ाई उनके लिए यादगार साबित हो जाए। तो ये लेसन से हमें ये सीखने मिलता है कि छोटी सी जो लड़की है वो बहुत कुछ सीखना चाहती है, लेकिन किससे? जो गॉड गिफ्टेड है। और गॉड गिफ्टेड लोग हमेशा परमानेंट होता है उनकी खुशी। अभी हम थोड़े से मीनिंग्स पढ़ते हैं। मला, टू मी, शिकव, टीच। मला, टू मी, शिकव, टीच। गोड, स्वीट, पोहायला, टू स्विम, बाई, टीचर, वाचायला, टू रीड, खूप, ए लॉट, लिहायला, टू राइट। So this was the meaning, Marathi word and English meaning. आपके पास भी कोई ना कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट होगा ही, जैसे किसी की स्माइल अच्छी होती है, रीडिंग आपका अच्छा है, राइटिंग आपका अच्छा है, डांस आपका अच्छा है, आपके सुंदर बाल हैं, सुंदर आंखें हैं। कौन सी आपकी ऐसी चीज है जो गॉड गिफ्टेड है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख करके भेजें। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर से उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।